आज हम लंबाई का मापन पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है? भौतिक में लंबाई की अवधारणा को किससे संबंधित मानते हैं हम? दूरी से। तो जो आकाश होता है, आकाश में क्या होता है? जैसे दो बिंदु हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? लंबाई कहते हैं। तो इसका मापन हम किस प्रकार कर सकते हैं, यह ज्ञात करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी, ये जो डिस्टेंस है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। अब ये इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोले? लंबाई। अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, क्योंकि लंबाई का मात्रक या दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मीटर का। किसका उपयोग करते हैं? मीटर का। इसको संकेत एम से दर्शाते हैं। एम के बाद कभी भी डॉट नहीं लगाते। अब ये लंबाई मापन की दो विधियां हैं। लंबाई मापन की दो विधियां हैं। लंबाई मापन की क्या है? दो विधि है। पहला एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। पहला क्या है? प्रत्यक्ष विधि और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि जो एक स्टैंडर्ड मान है उसकी सहायता से हम दूरी को मापते हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में जो एक स्टैंडर्ड मान है, प्रत्यक्ष विधि में जो सबको मान्य हो, ऐसा स्वीकृत हो, ऐसा स्टैंडर्ड मानक, जो सबको मान्य हो। तो प्रत्यक्ष विधि में स्टैंडर्ड मानक की सहायता से लंबाई या दूरी को मापा जा सकता है। जैसे कि मीटर स्केल की सहायता से, क्या करते हैं हम? 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻³ मीटर। और इसी को यदि हम वर्नियर पे नापेंगे, अब 1 मीटर स्केल में 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, और वर्नियर स्केल में क्या होता है? 0.01
सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁻⁴ मीटर। ये जो क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू है इनकी, जो सबको मान्य है। मीटर स्केल में नापेंगे तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, और वर्नियर स्केल में 0.01 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर। इसी प्रकार स्क्रू गेज से यदि मापते हैं, स्क्रू गेज स्केल, अब इसकी सहायता से मापते हैं तो क्या होता है स्क्रू गेज का न्यूनतम मान क्या होता है 0.001 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁵ मीटर। ये होता है स्टैंडर्ड मान स्क्रू गेज का, जो सबको सर्वमान्य है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष विधि द्वारा किसी चीज का मापन किया जा सकता है। परंतु बहुत अधिक लंबी दूरी है, जैसे सूर्य से चंद्रमा तक की दूरी, पृथ्वी से चांद की दूरी, इन सब का मापन, या पहाड़ों की ऊंचाई ज्ञात करनी हो हमें, या फिर कोई एटम है उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, तो यह प्रत्यक्ष विधि द्वारा नहीं मापी जा सकती। इन्हें हम अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मापते हैं। तो क्या कह सकते हैं, लंबी दूरियों जैसे पहाड़ की ऊंचाई, पृथ्वी से चांद की दूरी, पृथ्वी से चांद की दूरी है, और परमाणुओं के बीच की दूरी, इन सब का मापन प्रत्यक्ष विधि से इनका मापन नहीं किया जा सकता है। तो इनके लिए क्या करते हैं हम अप्रत्यक्ष विधि का, तो इसके मापन के लिए अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं।